क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद देश का नक्शा बदल सकती है? चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। तो पहला सवाल यही है कि क्या देश की सीमाओं के अंदर कोई बदलाव मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ, और ये पावर हमारे संविधान से ही मिलती है। ये असाधारण शक्ति आती है आर्टिकल 3 से, जो संसद को राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने का अधिकार देता है। तो इस टूलकिट में संसद को 5 खास तरह की पावर दी गई हैं। पहली पावर, किसी भी राज्य को 2 या उससे ज्यादा राज्यों में बांट सकती है, या फिर अलग अलग राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। किसी भी राज्य का एरिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। और तो और राज्यों की बाउंड्रीज यानी उनकी सीमाएं भी बदली जा सकती हैं। और आखिर में किसी भी राज्य का नाम बदलने की पावर भी संसद के पास है। लेकिन सवाल ये है कि इन बदलावों को करने का ऑफिशियल प्रोसीजर क्या है? देखिए, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, फिर बिल राज्य को भेजा जाता है और फिर संसद में वोटिंग होती है। पर इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बात है, वो ये कि संसद राज्य की राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इस बिल को पास करने के लिए स्पेशल नहीं, सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में फर्क है। आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्रों के लिए है, जैसे सिक्किम का भारत में शामिल होना, और आर्टिकल 3 अंदरूनी बदलावों के लिए है। भारत के इतिहास में इस आर्टिकल का कई बार इस्तेमाल हुआ है, जैसे साल 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने, और 2014 में तेलंगाना का गठन भी ऐसे ही हुआ। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, संसद नक्शा बदल सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राज्य की राय जरूरी है पर बाइंडिंग नहीं। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, अगर राज्यों की मर्जी जरूरी नहीं तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है?